हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने भी 4 से 5 साल पहले एसएससी या जीडी हो या सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जैसे रेलवे वगैरह में, वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। यदि आप स्टैटिक जीके के लिए कुछ वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स रिलेटेड से हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इससे पहले भी इसमें 17 अध्याय कंप्लीट कराए जा चुके हैं। इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आज का हमारा ये टॉपिक है अध्याय 18वां, जो कि बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन और एमसीक्यू के फॉर्म में कुछ रहेंगे, कुछ वन लाइनर के फॉर्म में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक बंदरगाह है। ये प्रकार पूछ रहा है, किस प्रकार का है, पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। तो ये टाइडल, इसका ऑप्शन राइट रहेगा। जो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे उसमें से टाइडल था। तो टाइडल क्या है? ये ज्वारी बंदरगाह पूछ रहा है। तो दीनदयाल बंदरगाह कहाँ है? गुजरात के कांडला में स्थित है और ये एक ज्वारी बंदरगाह या इंग्लिश में बोले तो टाइडल है। अगला क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम डैश लैंड लॉक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो ये सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम का, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने गैर प्रमुख लघु बंदरगाह हैं? वैसे तो 13 तो प्रमुख बंदरगाह हैं भारत में, लेकिन जो और छोटे छोटे हैं जिनको लघु बंदरगाह कहते हैं, वो कितने हैं पूछा जा रहा है। तो 200 हैं और ये अभी भी 200 ही हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 तक भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो ये कंटेनर पोर्ट के रूप में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जाना जाता है और ये मुंबई में है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने संचालित बंदरगाह का क्या नाम है? तो ये कोलकाता बंदरगाह है, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से चला आ रहा है और इसका दूसरा नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही पुराना बंदरगाह है, सबसे पुराना बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो अभी बताया था, ये कंटेनर बंदरगाह के रूप में जाना जाता है और ये नवी मुंबई में स्थित है। अगला है, मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। अगला है, जुआरी मुहाने के प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ये गोवा का मोरमुगाओ बंदरगाह है, जो कि जुआरी मुहाने के प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह है एक। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? तो डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता को जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है उसकी बात हो रही है, तो ये कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो भारत में 13 बंदरगाह हैं प्रमुख। अभी इनको 13 है, जो अभी आगे मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये मामूर गोवा वाला है, ये गोवा में स्थित है। अगला है, कौन सा बंदरगाह स्थल से घिरा हुआ है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है? तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये स्थल की जो भूमि होती है उससे घिरा हुआ बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस स्थान पर है? ये वही है जो अभी बताया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से चला आ रहा है, बहुत पुराना है अपने भारत का। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नाम है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो हजीरा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। गुजरात में और भी बंदरगाह है, जैसे मुंद्रा, दहेज या पीपावाव और ये एक हजीरा बंदरगाह, ये सब गुजरात में ही स्थित है। अगला है, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, याद रखिएगा, ये कृत्रिम बंदरगाह है। अगला है, कौन सा पहला बंदरगाह है जिसे गुजरात में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था? तो ये कांडला बंदरगाह है, जो कि गुजरात में स्थित है, ये स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था। अगला है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ है? तो अभी बताया था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है? तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोच्चि को कहा जाता है, कोच्चि बंदरगाह को, जो कि केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो ये पारादीप बंदरगाह है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, ये पूर्वी तट का एक बंदरगाह है प्रमुख। अगला है, किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया? तो ये करंट का क्वेश्चन बन जाता है। तो दीनदयाल बंदरगाह कांडला बंदरगाह को कहते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है, इसका नाम परिवर्तित होकर दीनदयाल बंदरगाह हो गया है।
और अगला क्वेश्चन है चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ईरान में स्थित है चाबहार बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मामुर गोवा बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चटगांव किस देश का बंदरगाह है? तो बांग्लादेश का बंदरगाह है चटगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका अभियान किस बंदरगाह से शुरू किया गया था? तो मामुर गोवा बंदरगाह, मोरमुगाओ बंदरगाह है ये। अगला क्वेश्चन रहेगा चाबहार बंदरगाह फिर से पूछ लिया गया था कि ईरान में स्थित है ये। चलिए, तो ये वन लाइनर में क्वेश्चन थे। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़े एमसीक्यू के फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? तो ये मालाबार तट पर स्थित मुजीरिस बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। और मुजीरिस बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कराची का बंदरगाह है। ये पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जो कि मुंबई में है। बताया था जवाहरलाल नेहरू, जिसे न्याहावा शेवा के नाम से भी जाना जाता है, ये मुंबई में है। और ये भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं, बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम दीनदयाल भी बंदरगाह परिवर्तित करके कर दिया गया है। गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो कंटेनर पोर्ट बताया था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो कि मुंबई में स्थित है। बी ऑप्शन राइट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी तट बंदरगाह है? तो पूर्वी तट बंदरगाह हल्दिया है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो दीघी बंदरगाह है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखेंगे। ये गुजरात में स्थित नहीं है। बाकी मुद्रा, ओखा और सिक्का ये गुजरात में लघु बंदरगाह के रूप में जाने जाते हैं। जो दीघी बंदरगाह है ये भी लघु रूप है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक नदी तट का बंदरगाह है? तो ये कोलकाता बंदरगाह है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसका नाम है। ये कोलकाता में नदी तट का बंदरगाह है, हुगली नदी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? ये तब का करंट क्वेश्चन है 21 का, और ये भी बीपीएससी में पूछा गया था। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। इसमें तो ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु दिया गया है, लेकिन वैसे इसका आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। आप लोग भी सर्च कीजिएगा, जो भी आंसर सही हो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसमें डी ऑप्शन दिया गया है बुक के हिसाब से, लेकिन इसका राइट आंसर महाराष्ट्र होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, तमरालिप्त बंदरगाह। और ये है कहाँ पर? तो ये तमरालिप्त बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा, और जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित था, याद रखिएगा। वर्तमान में पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में तमरालिप्त बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसे जोड़ता है? ये तो जलमार्ग से क्वेश्चन आ गया, लेकिन राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग किसको कहाँ से कहाँ तक है? ये तो ये हल्दिया, जो कि पश्चिम बंगाल से इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज तक है, याद रखिएगा। और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ये भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आ गया ये। तो लोथल बंदरगाह है, जो कि गुजरात का प्रमुख बंदरगाह था। हड़प्पा कालीन युग का बंदरगाह है लोथल, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है बुसान बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण कोरिया में बुसान बंदरगाह स्थित है। ये वैसे क्वेश्चन हम सभी देशों के नहीं याद कर सकते, लेकिन ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है, तो ये कहीं ना कहीं करंट में चर्चा में रहा होगा, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे जब आपका एग्ज़ाम हो ईयर में, तो उस समय जो चर्चा में चीज़ें रहती हैं उनसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ये बस उसी तरह के क्वेश्चन है। 19 में पूछा गया है बुसान बंदरगाह कहाँ पर है? तो दक्षिण कोरिया में है। अगला है प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस राज्य में स्थित था? तो केरल में स्थित था, बताया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15।
दीनदयाल बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह कांडला जिसे भी कहा जाता है, जिसका पुराना नाम कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? तो कोलकाता जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है, ये हुगली नदी पर स्थित है। ये अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो ये मनीला बंदरगाह है जो कि हिंद महासागर में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में स्थित है मनीला बंदरगाह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर स्थित है कोचीन बंदरगाह है, और जो कि केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है? तो ये रॉटरडम बंदरगाह है जो एशिया में स्थित नहीं है। ये यूरोप कंट्री में स्थित एक बंदरगाह है, वो भी नीदरलैंड में स्थित है, रॉटरडम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने जो बंदरगाह पढ़े हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहाँ से ले लीजिए। और अब हम लोग कुछ मैप के थ्रू बंदरगाह के विषय में जानेंगे। चलिए देखते हैं उनको भी। तो हमारे प्रमुख 13 बंदरगाह हैं, इनको थोड़ा देख लेंगे। ये पूर्वी तट के हैं और ये बंदरगाहों के नाम लिखे हैं। तमिलनाडु में 3 हैं, जैसे कि कामराजार बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु आप लगाएंगे आंसर। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह, और उड़ीसा का है पारादीप बंदरगाह, और आंध्र प्रदेश का है विशाखापट्टनम बंदरगाह, और ये बंगाल की खाड़ी पे है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, ये सबसे छोटा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। अगला है ये पश्चिमी तट के हैं कुछ, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। केरल का है कोच्चि या कोचीन बंदरगाह, गुजरात का है कांडला या दीनदयाल बंदरगाह, और ये महाराष्ट्र का है जवाहरलाल नेहरू, इसे न्यावा शेवा भी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और महाराष्ट्र का है मुंबई बंदरगाह, कर्नाटक का है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, गोवा का है मोरमुगांव बंदरगाह, अभी काफ़ी बार हम लोग ने अभी डिस्कस किया था। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि हम मैप के बारे में डिस्कस करें तो ये जैसे हमारा भारत का मैप है, इधर अरब सागर है और दूसरी साइड पे बंगाल की खाड़ी है। ये सारे किनारे किनारे पर सारे समुद्री तटीय रेखाओं पर स्थित हैं, समुद्री तट क्षेत्र पर। तो जैसे कि पहला है हमारा ये कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है, ये मुक्त व्यापार क्षेत्र या ज्वारी बंदरगाह है। और ये मुंबई में ये 2 हैं, न्हावा शेवा और मुंबई, और गोवा का है मामर गोवा, और ये न्यू मैंगलोर बंदरगाह है कर्नाटक का, कोची बंदरगाह है केरल का, और ये तमिलनाडु में 3 हैं, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरन। और ये आंध्र प्रदेश का है विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह, ये भी पूछा जा सकता है। और ये उड़ीसा पे है पारादीप बंदरगाह, और ये कोलकाता का है बंदरगाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके मदद से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाता है। तो अगर हमारे मैप दिमाग में, माइंड में मैप सेट रहता है तो जल्दी क्वेश्चन सही हो जाते हैं हमारे। तो दोस्तों बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे आपको और भी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में बने रहने